मैं अभिषेक गोंडी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। अभी मैं थाना के राबोडी में, और राबोडी में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है जमील शेख के परिवार के द्वारा रखी गई है। खास तौर पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जमील शेख की जो बच्चियां हैं उनके तरफ से उनका कुछ कहना है। जो बच्चियां हैं हम उनसे बातचीत करते हैं, तो आज इस पर एक कुछ नई जानकारी के देने के लिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। तो हम बेटा आपका नाम बता दो, क्या कहना चाहोगे आप? मेरा नाम जोबिया जमील शेख है। मैं और मेरी बहन बहुत छोटे थे जब मेरे अब्बा का मर्डर हुआ, जो नजीब मुल्ला ने करवाया। तब से हम जस्टिस के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हम और हमारा परिवार बहुत से ऑफिसर्स और नेताओं से मिले। जो हमारे सीएम हैं श्री देवेंद्र फडणवीस जी, उनसे भी हम मिले थे, और तब उन्होंने हमें ये प्रॉमिस किया था कि जब मैं मिनिस्टर की पोस्ट पर आ जाऊंगा तो मैं तुम्हें जस्टिस दिलाने में हेल्प करूंगा। बट अभी तक उनकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हमारी उनसे रिक्वेस्ट है कि हमें जस्टिस दिलाने में हमारी हेल्प करें। और जो ये मर्डर है वो नजीब मुल्ला ने करवाया है। हमें उस पर भरोसा है कि उसी ने करवाया है ये मर्डर, और हमारे पास एविडेंसेस भी है कि उसने ये मर्डर करवाया है। जो इरफान है शूटर, उससे पहले जो ये मर्डर का कॉन्ट्रैक्ट है वो 2 लोगों को दिया गया था। उनके 164 के स्टेटमेंट में ये है कि वो लोगों ने बोला है कि हमें ये कॉन्ट्रैक्ट नजीब मुल्ला ने दिया है। फिर उसके बाद में जो शूटर है इरफान, उसका यूपी एसटीएफ का स्टेटमेंट है, उसमें भी उसी ने ये बोला है कि मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट नजीब मुल्ला ने दिया है। एफआईआर में भी उसका नाम है। फिर जो ओसामा है, पेन ड्राइव के थ्रू उसका जो पहला वीडियो आता है उसमें भी वो ये बोलता है कि मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट नजीब मुल्ला और मोहसिन बटले ने दिया था। अब क्या ऊपर से भगवान उतर के आएंगे तब पुलिस उन्हें अरेस्ट करेगी, और भगवान ये बोलेंगे कि ये मर्डर नजीब मुल्ला ने करवाया है, तब पुलिस उन्हें अरेस्ट करेगी, तब पुलिस कोई एक्शन लेगी? मेरा नाम जायरा जमील शेख है। 2014 में भी मेरे अब्बा पे चाकू से मारने की हमला हुआ था मेरे अब्बा पे। तभी भी मेरे अब्बा ने नजीब मुल्ला का ही नाम लिया था, और अभी जितने भी आरोपी अरेस्ट हुए हैं उन सब ने नजीब मुल्ला का नाम लिया है। तो पुलिस नजीब मुल्ला को अरेस्ट क्यों नहीं कर रही है? किसका प्रेशर है? क्यों नजीब मुल्ला को अरेस्ट नहीं कर रही है पुलिस अब तक के? हमने देवेंद्र जी को लेटर सेंड कर दिया है। अगर उन्होंने कुछ एक्शन नहीं लेते हैं तो हम इधर से चल के हम उनसे मिलने जाएंगे, और अगर जरूरत पड़ी तो हम भूख हड़ताल पे भी बैठेंगे, और हम जो हो सकता है हमें इंसाफ दिलाने के लिए हम वो करेंगे। मैडम, आपने जो है मुख्यमंत्री से हो या कोर्ट के जस्टिस हो, उनसे भी पत्र व्यवहार किया है, क्या कहेंगे उसके बारे में? हाँ, हमने लेटर लिखा है, और जैसा उसने बोली अगर कोई एक्शन नहीं हुआ एज सून एज पॉसिबल तो हम जस्टिस के लिए जो हो सकता है वो करेंगे। 2021-22 साली देखील आपण देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतलेली होती. काय तेव्हा त्यांनी सांगितलं होतं तुम्हाला? तेव्हा त्यांनी आम्हाला प्रॉमिस केले होते की जेव्हा मी मंत्री होईल तेव्हा मी तुम्हाला हेल्प करेन, पण आतापर्यंत त्यांनी काहीच केले नाही। जैसे कि आप देवेंद्र फडणवीस से इंसाफ की मांग करने की बात कर रहे हो, और आपका एक वीडियो सामने आया था कि जिसमें आपने नजीब मुल्ला और मोहसिन बटला का नाम जिसमें उसने बताया उसामा में। उसके बाद आपने एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी जिसमें देवेंद्र फडणवीस के ही पार्टी के जो विधायक है निरंजन डावकरे, उनका भी नाम आया था, और भी ऐसे लोगों के नाम आए थे। उस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या आपको लगता है कि उन्हीं के पार्टी के लोगों का भी नाम है तो क्या आपको इंसाफ उसमें मिलेगा? मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? अगर इन्वेस्टिगेशन अच्छे से होगी तो हमें मिलेगा। ओके। व्हिडिओ जे व्हायरल झालेले आहेत, आरोपीने आधी नजीब मुल्ला, मोहसिन बटला यांचं नाव घेतलं, परत एक व्हिडिओ आले, आरोपीकडे 2-3 व्हिडिओ व्हायरल होते. तुम्ही काय त्यामध्ये खुलासा करण्याचे? देखिए, जो पहला वीडियो था तो उसमें उसने नजीब मुल्ला और मोहसिन बटले का नाम लिया था, और दूसरा वीडियो है वो जो सच को छुपाने के लिए दूसरा वीडियो बनाया गया था। वो अगर कॉमन सेंस से आप अगर देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। काय आता पुढची भूमिका असणार आहे, आणि पत्रामध्ये काय नेमकं मागणी केली आहे, काय सांगितलं त्यांनी? हमने पत्र में वही लिखा है जो हमारे साथ हुआ है, जो हमारे जो जितने भी एक्सपीरियंसेस है हमने वही लिखा है। बस हमें जस्टिस चाहिए और उसमें आपकी हेल्प चाहिए। कोण कोण नेते ठाण्यातले मान्यवर आहेत, कोण सामाजिक कार्यकर्ते, आपल्याला कोण कोण मदत करते यासाठी?
जो केलकर सर है वो भी हमारी हेल्प कर रहे हैं और बहुत से 2-3 लोग हैं वो भी हमारी हेल्प कर रहे हैं, हमें इतना उसका नॉलेज नहीं है। तर मैडम आपका पूरा मामला ये कोर्ट में है, तो कोर्ट बराबर जांच नहीं करे ऐसा आपका कहना है? कोर्ट पे तो हमें कुछ नहीं है, जो हमारे आयो थे दिलीप पाटिल उन पर हमारा आरोप है कि उन्होंने इन्व्हेस्टिगेशन अच्छे से नहीं की। पहिला आयोग आहे ते ठाकरे सर परत यावेत अशी देखील मागणी काही लोक करत आहेत, काय सांगायला बरोबर? हाँ, वो अच्छे से कोऑपरेट कर रहे थे तो उनका भी उस वजह से ही ट्रांसफर हो गया है। तो जब अगर तक वो कर रहे थे तब तक इन्वेस्टिगेशन भी बहुत अच्छे से चली है। और दिलीप पाटिल सर, जैसे कि हम लोगों ने पहले भी बताया, जब से उनका इन्वॉल्वमेंट आया था, तब से आयो दिलीप पाटिल आए थे, तब से ये केस जो है वो थोड़ा सा और सुलझने की जगह और उलझ गया है। आपण काही दिवसांपूर्वी आदित्य ठाकरे आणि आदित्य ठाकरे असतील, अंबादास दानवे, जितेंद्र रावत देखील त्या ठिकाणी होते, त्या ठिकाणी देखील आपण न्याय मागण्यासाठी गए, उधर गए तो क्या हुआ, क्या कहा उन्होंने, क्या दिलासा दिया आपको? उन्होंने भी हमको आश्वासन दिया है कि वो भी हमको न्याय दिलवाएंगे। हम लोग तो ये बोलना चाहते हैं, जिनके पास बेटी है, बच्चे हैं ना, वो हमारी तकलीफ समझेंगे। जो भी नेता, जो भी जिनके घर में औलाद है, जिनके पास बच्चे हैं ना, वो हमारी तकलीफ समझेंगे, क्योंकि हम लोग बीइंग डॉटर्स, हम लोग न्याय के लिए लड़ रहे हैं। और हमको पता है, अगर जो सच्चे नेता है, जैसे अभी अभी हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं फडणवीस सर से भी, तो वो भी हमको मदद करेंगे। ये केस बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि प्रेशर है, उसकी वजह से उस पर कार्रवाई नहीं हो रही, वरना सारे एविडेंस, सारे प्रूफ्स, सब कुछ उसके खिलाफ ही है। नजीब मुल्ला ने खून किया है, ये सारे एविडेंस है पास में, लेकिन फिर भी उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। वो किसी प्रेशर की वजह से नहीं लिया जा रहा। तो हम यही बोलना चाहते हैं कि बेटियों की तरफ देखकर हमको इंसाफ दिलवा दो। आपके पास भी बच्चे, आपके पास भी औलाद है, तो हमारी तकलीफ समझो, प्लीज अंडरस्टैंड और पेन। आरोपीने जमील भाईंवर देखील काही आरोप केले होते, काय सांगाल त्याबद्दल? व्हिडिओ दूसरा था, उसमें वो भी कुछ जमील भाई का आरोप लगा रहे थे। देखिए, अब जैसे कि किसी का कैरेक्टर उछालना, खराब करना, वो उस चीज को छुपाना चाह रहा है। उसने जो मर्डर किया है, उस चीज को हाइड करने के लिए, उस अपने गुनाह को छुपाने के लिए वो आरोप लगा रहा है। उस जो बात सामने रख रहा है, उसके लिए कोई प्रूफ है उसके पास में? कोई प्रूफ है कि उन्होंने ऐसा किया है, उन्होंने दिया है? ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि ये प्रूफ आ गया है सामने कि वो जो वीडियो है वो झूठा है। हमारे एडवोकेट ने तब बताया है कि जब वो वीडियो आया जिसमें उसने ये सारे आरोप लगाए, उस वक्त में उसको पैसा मिला था, उसामा के पास में पैसा था। इतना बड़ा अमाउंट उसके पास में कैसे आया है? तो ये सब कुछ प्लान था कि इन केस अगर हमारे नाम आते हैं तो तुम ये चीज नहीं, ये कर देना, ये बता देना, ये दिखा देना। ये सब प्लान करके किया गया। 2014 से उनको मारने की कोशिश की जा रही, क्योंकि 2014 में जो अटैक हुआ था वो भी बहुत ब्रूटल अटैक था। वो कोई ऐसा आम सा नहीं था, वो भी बहुत ब्रूटल अटैक था। वो तो लकीली वो बच गए उस वक्त में, लेकिन इन्होंने उस वही प्लानिंग को कंटिन्यू करते हुए इस मर्डर को अंजाम दिया है, और उन्होंने पूरी प्लानिंग के साथ किया है। ये जो इल्जाम लगा रहे हैं वो भी उस प्लानिंग का एक हिस्सा ही है। 14 मध्ये हल्ला झाला, त्याच्यानंतर 23 नोव्हेंबर 2020 ला जमीलबाईंची जी हत्या झाली, त्याच्या आधी साधारण 20-21 दिवसापूर्वीच जमील शेख असतील, त्यांच्या सर्व मित्रांनी एक प्रतिक्रिया दिली होती। क्लस्टर, जो राबळूमध्ये काही क्लस्टर हा विषय येणार, त्या क्लस्टरला त्यांनी विरोध केला होता, तर त्याबद्दल काय सांगाल? त्याच्यामुळे झालंय, कशामुळे झालंय, याबद्दल आपल्याला काय माहिती आहे का? बिल्कुल, जैसे कि हमने बताया है, वो अगर आप वीडियो सर्च करेंगे वो भी आपको दिख जाएंगे, यूट्यूब वगैरह पे भी मेंशन है। जब हमारे जो जमील शेख है, तो वो क्लस्टर के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। वो लोग जिनको ये बोल रहा था अपने घर छोड़कर यहाँ से निकल जाओ, बगैर किसी डॉक्यूमेंट्स के, बगैर कोई पेपर वर्क के, कोई इंसान अपना घर छोड़ के चला जाएगा? क्या गारंटी वो जब वापस लौटेगा यहाँ तो उसको वो घर मिलेगा? कोई पेपर वर्क नहीं हो रहा था, कुछ नहीं हो रहा था, तो इन्होंने आवाज उठाई थी कि ये जो है ये प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के लिए होनी चाहिए। और उसी वक्त में इनको रुकावट हो रही थी, इनके सब ऐसे जो गैर काम है, जैसे अवैध काम है, उसके लिए वो रुकावट डाल रहे थे, वो रोक रहे थे, वो यहाँ के लोगों की मदद कर रहे थे। वो पर्सनली उनका कुछ वो अच्छा नहीं कर रहे थे, वो यहाँ के लोगों की मदद कर रहे थे, और उनकी मदद करते हुए में ये हुआ है। तो हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं, ये जो लड़ाई है ना, सिर्फ हम घर वालों की नहीं है, ये उन सबके लिए है जिनके लिए हमारे चाचा आवाज उठा रहे थे, जिनके लिए वो खड़े थे। तो इन बेटियों की तरफ देखकर तो आप समझिए और हमको इंसाफ दिलवाइए। और देवेंद्र फडणवीस सर से तो मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है कि प्लीज इनको इंसाफ दिलवाइए, हमको इंसाफ दिलवाइए। नजीब मुल्ला का कहना है कि मेरे पास जो वीडियो उसमें हर एक पॉलिटिकल के नाम लिए गए हैं, मात्र आपके पास जो वीडियो उसमें अलग से नाम है। क्या कहना चाहते हैं, जो वीडियो आपके सामने जो आया तो उनका जो नाम आगे बढ़ रहा है, लेकिन नजीब मुल्ला का कहना है कि ऐसा कुछ भी मेरे पर आरोप लगा रहे, राजकीय आरोप कर रहे हैं।
एविडेंस सारे हैं, वो बोलने के लिए उसको इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं होगा? अगर वो ऐसा बोल रहे हैं ना कि हाँ मेरे ऊपर सिर्फ आरोप लग रहे हैं, हम लोग तो ये बोलते हैं कि हमारे जो आयोग है ना वो अगर इसमें और अच्छे से करे और पुलिस अच्छे से इस पर कार्रवाई करे, बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेकर इस केस को चलाए ना, तो सारे सच सामने आ ही जाएंगे। और वो सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए बोल रहे हैं कि मुझ पे आरोप है, मुझ पे आरोप है। आरोप नहीं है, ये पहली बार नहीं हो रहा है। 2014 में जमील शेख ने खुद कहा था कि ये जो ब्रूटल अटैक है ये नजीब मुल्ला ने करवाया, क्योंकि उसके अलावा किसी और को तकलीफ नहीं थी। वही सारे अवैध काम कर रहा था, उसी को रोकने के लिए वो आवाज उठा रहे थे और उसी ने ही किया। हमको पूरा यकीन, पूरा भरोसा है ये जो मर्डर है ये नजीब मुल्ला ने ही किया है। मनसे पक्षात जमील भाई काम करत होते. मनसे पक्षाकडनं किंवा मनसेच्या काही वरिष्ठांकडनं आतापर्यंत काही मदत केली किंवा करणार आहेत वगैरे असं काय आपल्या कॉन्टॅक्ट मध्ये कोण मनसेच आहे का? हाँ, जावेद अंकल है जो हमारे कांटेक्ट में है, उनसे हमारी बात भी होती है, वो कर रहे हैं। आगे का जो है वो हमारे घर के एल्डर्स है वो जानते हैं। मुख्यमंत्री से कब मिलने वाले हो, क्या बताओगे? हाउस शुरू है, अधिवेशन शुरू है, अगला कदम क्या रहेगा? मांग देखिए सबसे पहले तो हम लोग ये बोलेंगे, पहले मैं आपको आंसर कर दूं, जैसे आपने कहा कि सीएम सर से जो मांग है वो तो ये है कि हमको जल्द से जल्द न्याय चाहिए। हम खुद चलकर यहाँ घर से चलकर सर से मिलने जाएंगे। अगर वो एक्शन नहीं लेते तो हम खुद उनसे जाकर मिलेंगे और उनसे वहाँ पर्सनली जाकर चलकर घर से अपने निकलेंगे, वहाँ जाकर उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमको इस केस में इंसाफ दिलवाए और जल्द से जल्द इंसाफ दिलवाए। जिनसे हमने बातचीत की कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों रखी गई थी। तो ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही तमाम वीडियोस और अपडेट्स के लिए देखते रहिए गोंडवी न्यूज़। आपकी जानकारी हमारी जिम्मेदारी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।